Hello bachcho, let's read this question. So this question says to, to verify Ohm's law, a student is provided with a test resistor RT, a high resistance R1 and a small resistance R2. Two identical galvanometer G1 G2 with variable voltage source V, the correct circuit to carry out the experiment. ठीक है, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कराने के लिए कौन सा apparatus मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो अरेंजमेंट है वो आपका ट्रू है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ओम्स लॉ बच्चों पहले कहती क्या है हमसे, ओम्स लॉ आपको ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ में देखिए हम क्या करते हैं, आई और वी का प्लॉट करते हैं और वहां से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ आपको बता दिए आई किसके इक्वल होता है, आपका वी बाई आर के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपकी ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ के लिए देखिए हमें करंट और क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, ठीक है। करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, ठीक है। हम आई और वी का प्लॉट देखते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन की तरह होना चाहिए, कैसा, स्ट्रेट लाइन की तरह, ठीक है। तब हमें पता चलता है कि ये आपकी क्या कर रही है, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रही है, ऑलराइट। तो हमें करंट मेजर करने के लिए एमीटर चाहिए और वोल्टमीटर मेजर सॉरी वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए बनता कैसे है, हमने देखिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और वोल्टमीटर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास देखिए यहाँ पर क्या है, कोई गैल एस चलिए पहले आपके पास है कोई गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के पास भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेट मैंने इसको आर जी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इसके पैरेलल में एक संट रेजिस्टेंस को ऐड कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, एक संट रेजिस्टेंस को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो संट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं इसके पैरेलल में एक संट रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका संट होता है ना बच्चों, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या होता है आपका, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, स्मॉल, चलिए स्मॉल रेजिस्टेंस से लिख लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये आपका स्मॉल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के देखिए हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक संट रेजिस्टेंस लगा दिया, संट जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। बहुत स्मॉल होगा तभी तो देखिए सारी करंट क्या करेगी, इससे ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को आप क्या बोल देते हैं, एमीटर बोल देते हैं। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द एमीटर। ये किसका अरेंजमेंट होता है, आपका एमीटर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो आपका एमीटर बन गया। दूसरा आपको क्या बनाना है बच्चों, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे बनता है, देखिए एक आपके पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आप एक रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस मान लीजिए मैंने, ये रेजिस्टेंस आपका लार्ज होता है, ठीक है। दिस इज लार्ज रेजिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं, लार्ज रेजिस्टेंस, राइट, ये लार्ज रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट जो बनता है, दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड वोल्टमीटर, ठीक है, वोल्टमीटर। रेजिस्टेंस लार्ज होगा तो देखिए हम बता सकते हैं कि इसके अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा आएगी, ठीक है। तो वोल्टमीटर का काम ही वो होता है, ठीक है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को आप क्या बोल देते हैं, वोल्टमीटर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, देखिए दिस इज हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉलर रेजिस्टेंस लगा लेते हैं पैरेलल में, और वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए एक हम क्या लगा लेते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, काफी लार्ज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एमीटर और वोल्टमीटर बनाएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन में देखिए आपको एमीटर वोल्टमीटर नहीं दिया ना, गैल्वेनोमीटर दिया, इसलिए मैंने ये अरेंजमेंट को आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो टेस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, टेस्ट रेजिस्टेंस आर टी है और एक क्या गिवन कर रखा है आपको, और आपके तीन रेजिस्टेंस है आर वन आर टू, ठीक है। तो बच्चों आप पहले तो ये बता लीजिए, देखिए स्मॉल रेजिस्टेंस इसमें से कौन सा है, यहाँ पर बोल रखा है स्मॉल रेजिस्टेंस आर टू, तो ये रेजिस्टेंस आपका आर टू होगा, ठीक है। आर टू मतलब आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा। लार्जर रेजिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पर आपका हाई रेजिस्टेंस आर वन है, तो आर वन बच्चों आपका क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो पहले तो आप ये देख लीजिए आर वन कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आर वन आपका क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, और आर टू आपका पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हो सकता है, सेकंड वाला तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। थर्ड वाले फिगर में देखा जाए तो आर टू देखिए आपका क्या है, आर टू आपका क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस है, ठीक है। आर टू आपका स्मॉल रेजिस्टेंस है बिल्कुल, ठीक है। और आर वन आपका यहाँ पर इसमें गैल्वेनोमीटर जी वन के सीरीज में कनेक्टेड है ना। आर वन आपका, आर वन आपका लार्ज रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला अरेंजमेंट आएगा फिर, ठीक है बच्चों। ये किसका अरेंजमेंट है आपका, ये आपका वोल्टमीटर का अरेंजमेंट है, ठीक है। दिस ये आपका वोल्टमीटर हो गया, देखिए ये पूरा क्या आपका वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर का फंक्शन क्या होता है, देखिए ये वोल्टमीटर है ना, वोल्टमीटर का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये आपका क्या करेगा, दिस इज अवर वोल्टमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट क्या है, ये आपका एमीटर का अरेंजमेंट है, दिस इज द एमीटर अरेंजमेंट, ठीक है। मैं इसी से कंपेयर कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा क्या बच्चों, दिस इज अगेन माई एमीटर, ये मेरा एमीटर है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये वाली जो टर्म है ये मेरा अगेन वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर को हम कैसे ऐड करते हैं, देखिए वोल्ट मीटर को ऐड करने की कंडीशन होती है वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो पैरेलल नहीं है, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका क्या है, दिस इज अवर एमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जी आर वन ये बना रखा है, ठीक है। ये कैसा अरेंजमेंट है आपका, ये अरेंजमेंट आपका है, ये आपका वोल्ट मीटर का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो बच्चों देखिए
पहला और दूसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब हम देखिए थर्ड और फोर्थ में देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, देखिए आरटी टेस्ट रेजिस्टेंस है। इसके अगर हमें इसमें हमें क्या बताना है, वोल्ट मीटर मेजर करना है, तो इसके वोल्ट मीटर हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तो पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन R4 में, ठीक है। लेकिन जो R2 होता है बच्चों, R2 क्या होता है आपका, इसके साथ रेजिस्टेंस जो हम लगाते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका, लार्ज रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लार्ज तो यहाँ पर क्या है, R1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि हाई रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर R1 है, लेकिन यहाँ पर R2 लगाया हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ भी नहीं हो सकता, तो उसका थर्ड ही सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सम अप करके बता रहा हूँ आपको। RT क्या है, टेस्ट रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग क्या पता करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, तो वोल्टेज ऑलवेज वोल्ट मीटर से कनेक्ट की जाती है, एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और अगर आपको करंट मेजर करनी पड़ती है तो हम एमीटर लगाते हैं, और एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन सिर्फ आपका थर्ड वाला अप्लाई कर रहा है। अब वोल्ट मीटर के करस्पॉन्डिंग क्या कंडीशन होती है, हम एक लार्ज रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, जो यहाँ पर लार्ज रेजिस्टेंस कौन सा, हाई रेजिस्टेंस R1 बोला गया है। तो R1 आपका देखिए G1 के सीरीज में है, ठीक है। तो ये आपका वोल्ट मीटर की तरह एक्ट करेगा। और एमीटर की कंडीशन क्या बताती है, एक संट ऐड करते हैं जिसकी वैल्यू स्मॉलर होती है। तो R2 देखें यहाँ पर आपका स्मॉलर है, बोल रखा है स्मॉलर रेजिस्टेंस R2। तो ये थर्ड वाला आपका सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन 3 would be the right answer of this question. All right. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.